हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जल्दी से 4 स्पीसीज़ कवर करते हैं जनवरी 2020 में जो भी न्यूज़ में थी। ऑलराइट, तो पहला है स्पीसीज़ नहीं है सच बट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन के बारे में है, जिसका मतलब है बिना आँखों के देखने की क्षमता, एबिलिटी टू सी विदाउट आइज़। तो अभी तक सी अर्चन एक ऐसा स्पीसीज़ था जो बिना आँखों के देख सकता था, लेकिन अभी कंटेक्स्ट ये है, एक ब्रिटल स्टार्स करके फ़िश है जो एक रिलेटिव है स्टार फिश का, मोटे तौर पे एक मछली है। अभी इसके पास भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन है। सो दिस इज़ इट। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन? इट सिंपली मीन्स एबिलिटी टू सी विदाउट आइज़, बिना आँखों के देखने की क्षमता। तो कैसे, अब इतना पूछेंगे तो नहीं, लेकिन जस्ट टू बी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट, फोटो रिसेप्टर सेल्स की वजह से। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, सेल्स मीन्स सेल्स। तो इनके बॉडी में लाइट सेंसिंग सेल्स रहते हैं, तो इसकी वजह से ये देख पाते हैं। दैट्स इट। ज़्यादा हमको साइंस में घुसने का ज़रूरत नहीं है। ब्रॉड आइडिया वुड सफाइज दैट फोटो रिसेप्टर सेल्स आर देयर, so that is how they can see. That's it. Extraocular vision means what? Ability to see without eyes. This is it. और ब्रिटल स्टार्स में ये एबिलिटी पाई गई है, उससे पहले सी अर्चन में थी, एंड दिस इज़ रियली इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और दूसरा वाला भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम पहले जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पॉर्टेंट है, वही वाले कवर करते हैं, बाद में देखेंगे जो रह गए हैं। ये है ओ कैलाश चंद्राई, ऑफिक्थस कैलाश चंद्राई। तो अभी से हमको इसको ओ कैलाश चंद्राई बोलेंगे। तो ये क्या है? जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं, इट्स अ स्नेक ईल स्पीसीज़। नया स्पीसीज़ मिला है स्नेक ईल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किधर से मिला है? बे ऑफ बंगाल से। किन लोगों ने डिस्कवर किया है ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इधर लिखा है तो पढ़ते हैं। बाय एस्चुरिन बायोलॉजी रीजनल सेंटर्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन ओडिशा। दैट्स इट। बे ऑफ बंगाल में, ओडिशा में मिला है, एक न्यू स्पीसीज़ है स्नेक ईल का, एंड दिस इज़ रियली इट। अभी इससे पहले सेम जीनस का 8 स्पीसीज़ है हमारे पास। ये 8th है, ये 8वीं है। इससे पहले 7 थी, और 2019 में भी 2 और डिस्कवर हुई थी स्पीसीज़। जैसे जीनस तो एक बहुत बड़ा चीज़ है, उसके नीचे आएगा स्पीसीज़। सबसे नीचे स्पीसीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर किंगडम, और उसके ऊपर भी कुछ है। ऑलराइट, तो अभी 2019 में 2 और स्पीसीज़ मिले थे, जिनका नाम था जिम्नोथोरैक्स एंडमांसिस और जिम्नोथोरैक्स स्मिथी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इनका नाम याद रखने का। अभी वाला जो मिला है वो याद रख सकते हैं, वो इजी भी है, बिकॉज डॉक्टर कैलाश चंद्र के नाम पे इसका नाम रखा है, बिकॉज ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो जस्ट टू कमेमोरेट हिज एफर्ट्स, इस ईल स्पीसीज़ का ये नाम रखा है। सो ऑफिक्थरस of O. Kailash chandrai is what? It's a snake eel species, a new one and discovered from the Bay of Bengal in Odisha. That's it. Alright. अभी this is really really important. एशियाटिक चीता। पहला तो चीज़ यही कि इंडिया से ये एक्सटिंक्ट है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि कुछ चीज़ बांग्लादेश से एक्सटिंक्ट है, कुछ और नेपाल से, बट अभी ये एशियाटिक चीता इंडिया से ही एक्सटिंक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया से एक्सटिंक्ट है, नो, बिकॉज इट्स फाउंड इन ईरान। सो नाउ सर्वाइविंग ओनली इन ईरान। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया चाहता था, क्योंकि ये एशियाटिक चीता इंडिया में नहीं है लेकिन ईरान में है, तो हम इसको ईरान से इंडिया में ले आए, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। तो अब हम अफ्रीकन चीता को ला रहे हैं इंडिया में। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अफ्रीकन चीता एशियाटिक चीता से डाइवर्ज हो गया था 32,000 से 67,000 ईयर्स पहले। तो बस इनमें थोड़ा थोड़ा फिर जेनेटिक वेरिएशंस आ गई होंगी, बिकॉज इतने ज़्यादा टाइम की हम बात कर रहे हैं। 1952 में इसको ऑफिशियली हमने इंडिया से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। अभी ये सिर्फ ईरान में मिलता है। और एक्सटिंक्ट होने का कारण क्या था? ऑब्वियस से रीजंस हैं, जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट था, लॉस ऑफ हैबिटेट था, लॉस ऑफ प्रे था, जिनको ये खाएंगे वही चीज़ कम हो रही थी, इलीगल ट्रैफिकिंग था, क्लाइमेट चेंज था, इंसानों का संख्या बढ़ रही थी, तो इनको रहने के लिए जगह की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और ऐसा ही फिर लेस अवेलेबल लैंड फॉर वाइल्ड लाइफ। इन सब कारणों की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए।
अभी IUCN में इनका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर न्यू टू द प्रेपरेशन एंड प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. एक्सटिंक्ट इट इज़ ओनली इन इंडिया. Officially declared extinct from India, but right now it is present in Iran, only in Iran, and that makes IUCN status critically endangered. Very very important. शायद से इनका नंबर 50 से कम है तभी इनको critically endangered माना जाता है, जो कि इधर नहीं लिखा, but it's right there in any of the environment book that you would be following, and either way I'm not sure नंबर इज़ 50 और 250, लेकिन यही है कि बहुत कम नंबर है. बट दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको नहीं याद है, अब मुझे भी नहीं याद है बिकॉज आई टू हैव फॉरगॉटन, बट प्लीज़ go back to the book and read this thing out. How many numbers are there in order to be categorized as critically endangered? उसके बाद अभी कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने डिसाइड किया है हम अफ्रीकन चीता को लाएंगे किधर, मध्य प्रदेश में. किधर के चीता को लाएंगे? नामीबिया को. नामीबिया एक अफ्रीकन नेशन है और मध्य प्रदेश में हम किधर रखेंगे? पालपुर कुनो सेंचुरी में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, तो बस इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया. ये चीज़ थोड़ा सा छूट गया जो जानबूझ के छोड़ा गया है. ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो ब्रिटिश टाइम था तो इनको कैप्टिविटी में रख के, कैद में रख के यूज़ किया जाता था किसी भी जैसे एंटीलॉप्स का शिकार करने के लिए, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट. रीजंस फॉर एक्सटिंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. प्रेजेंट और करंट IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड दिस point 2 is important that it has been declared officially extinct from India since 1952 and now surviving only in Iran. That is it. अभी हम बात करते हैं कोआलास के बारे में. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हम इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ डिक्लेयर कर दें. अभी इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, लेकिन हम जानते हैं बहुत भयंकर वाला बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और इन कोआलास का नंबर बहुत कम हो गया. बस यही कॉन्टेक्स्ट है. कोआलास क्या है? एक ट्री ड्वेलिंग मार्सूपियल एनिमल्स हैं, एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया. पकड़ के आप किधर और ले जाओगे वो बात अलग है, लेकिन नेचुरली इंडिजीनियसली ये ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं. दिस इज़ व्हाट एंडेमिक मीन्स. दूसरा, ये मार्सूपियल है. इट मीन्स इनके बॉडी के आगे एक पाउच रहता है जैसे कंगारूज में रहता है, तो इनका बेबीज जो बॉर्न होता है वो इनकम्प्लीट स्टेट में होता है, तो फिर मदर उनको न्यूट्रिशन देगी इन दैट वेरी पाउच. सो दीज आर द मार्सूपियल्स एनिमल्स. ट्री ड्वेलिंग है तो पेड़ों पे रहते हैं और इनका खाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अजीब है. जैसा इनको पानी अगर आप दोगे तो वो सीधा नहीं पिएंगे, इनको आप अगर पत्तियाँ दोगे तो आराम से पत्तियाँ खा लेंगे और उसी में से वो पानी भी सक करती हैं, चूस लेते हैं. और ये यूकलिप्टस ट्रीज़ के लीव्स को बहुत अच्छे से खाते हैं. ऑल्दो दे आर टॉक्सिक, लेकिन फिर भी इनको पसंद है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है क्लाइमेट चेंज की वजह से. स्फीयर वेदर, तो ड्रॉट्स अगर आ जाएंगा तो एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा, तो it's bad for the koalas and it's bad for every organism, not just the koalas, but it's a generic statement. Or marsupials are those animals which are born in an incomplete state. We have already studied this. तो अभी हमने आज 4 स्पीसीज़ को कवर किया है. इनका IUCN स्टेटस आप ज़रूर याद रखिएगा, वल्नरेबल. दैट इज़ इट. अगर अपडेशन हुआ तो हम अपडेट कर देंगे, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ स्टिल अंडर वल्नरेबल कैटेगरी. बाकी का जो भी रह गया हम कल कवर करेंगे. रोज़ का 4 स्पीसीज़ ही रखेंगे बिकॉज हमको ज़्यादा कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है. काफ़ी छोटा ये PDF है, तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. एंड अगेन वन लास्ट थिंग, इन ऑर्डर टू डाउनलोड दिस PDF प्लीज़ join this channel, the link of which I'll be providing right there in description box, so you people can join the channel and download the PDF. Not just this one, but many other UPSC related items you can get a hold over by joining that very Telegram channel. So this is it. So we are done with the 4 species, and tomorrow we'll be covering the rest of the one. Thank you so much for watching, and goodbye.